प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 17 बाज और सांप इस पाठ का हम सारांश रूप जानेंगे। तो इस पाठ को हम भाग 1 और 2 के रूप में विस्तृत रूप से बच्चों पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस कहानी का सारांश रूप जानेंगे ताकि आपको पाठ की एक अच्छी समझ बन जाए। तो आओ फिर इसका सार रूप जानते हैं। सांप समुद्र किनारे पत्थरों में बनी अंधेरी गुफा में रहता है। उसे इस बात की खुशी है कि उसे ना किसी से कुछ लेना है, ना ही किसी को कुछ देना है। उसे उस स्थान पर कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। एक दिन एक घायल बाज उसकी गुफा में आ गिरता है। बाज सांप को बताता है कि उसका अंतिम फल आ गया है। उसने अपने जीवन के हर पल का आनंद उठाया है। बाज सांप को कहता है कि आकाश में उड़ना आनंददायक होता है। बाज को सांप की गुफा की दुर्गंध अच्छी नहीं लगती। वह एक अंतिम बार उड़ान भरना चाहता है। सांप अपने को बचाने के प्रयास से तथा अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए बाज को उड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, किंतु उड़ने के प्रयास में बाज नदी में गिर जाता है और बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है। तो बच्चों, जैसा हमने कहानी में पढ़ा था कि बाज घायल था, तो घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया। उसके पंख टूट चुके थे। वह शत्रुओं से लड़ते हुए घायल हो गया था। तो यहाँ पर उसने फिर से उड़ने का प्रयास किया घायल होने के बावजूद भी, लेकिन वह उड़ नहीं पाया और नदी में गिर गया और बहता हुआ समुद्र में गायब हो जाता है। सांप हैरान होता है कि आकाश में उड़ने का मजा क्या होता है, जिसके लिए बाज ने अपने प्राण त्याग दिए। सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है। वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो जमीन पर गिर जाता है, किंतु बच जाता है। वह सोचता है कि आकाश में कुछ नहीं है, सुख तो जमीन में है। इसलिए वह फिर उड़ने का प्रयास नहीं करेगा। सांप ने कुछ समय बाद सुना जैसे लहरें बाज को श्रद्धांजलि दे रही थी, क्योंकि उसने वीरता से अपने प्राणों की बाजी लगा दी। लेखक कहते हैं, वास्तव में जीवन उन्हीं का है जो वीरता से जीवन को दांव पर लगाकर चलते हैं, जो मौत को सामने देखकर रास्ता नहीं बदलते। तो बच्चों, ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है कि हमें वीरता के साथ आगे बढ़ना है, साहस के साथ काम करना है। हमारे अंदर हिम्मत की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कार्यों में हमें सफलता हाथ नहीं लग रही है किसी कारण से, तो हमें फिर से प्रयास करना चाहिए। जैसे बाज इतना घायल होने पर भी फिर से उड़ान भरता है, वैसे ही हमें भी फिर से परिश्रम करके उस कार्य को सफल बनाना चाहिए। जैसे आप विद्यार्थी हो अभी, तो आपको परीक्षा के लिए तैयारी अच्छे से करनी चाहिए और कोशिश करो कि आप अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो जाओ। अगर किसी कारणवश अच्छे अंक नहीं ले पाते हैं तो अगली कक्षा में फिर से प्रयास करो और मेहनत करके अच्छे अंक ले लो, ना कि अपने आप को हार स्वीकार कर लो। तो बच्चों, ये शिक्षा मिलती है हमें इससे कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए,
चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करते रहना है। तो आज की वीडियो में हमने ये कहानी बाज और सांप का सारांश जाना। तो बच्चों, आपको ये अच्छी तरह से अब पाठ समझ आ गया होगा और यह आपको प्रश्न अभ्यास समझने में मदद करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।